नमस्कार दोस्तों, एमपी पटवारी वेनम एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है और बढ़िया तरीके से क्लास चल रही है। आज का टॉपिक है हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक समझ लेते हैं और जल्दी से जितना कुछ पटवारी में आता है उतना सीख के इस टॉपिक को भी क्या करते हैं, खत्म कर लेते हैं। चलिए आइए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखने से पहले आप लोगों को एक बेसिक नंबर लाइन सीखनी पड़ती है। तो आइए उस नंबर लाइन को समझ लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक्सिस है। बेसिकली हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं तो दो एक्सिस होती है हमारे पास, दो एक्सिस। इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एक एक्सिस हमारे पास होती है एक्स एक्सिस और अक्ष। एक्सिस को हिंदी वाले क्या कहते हैं, अक्ष बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। अगर मैं इस एक्सिस पे अगर नंबर्स को ड्रॉ करना स्टार्ट करूं, नंबर्स को ड्रॉ करना, तो बहुत इजी हो जाता है। कैसे, देखिए यहां पे हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि कौन सा पार्ट निगेटिव होता है और कौन सा पार्ट हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये जो हमारे पास यहाँ पे जब दो लाइन या दो एक्सिस जब एक दूसरे को 90 डिग्री पे टच करती हैं, 90 डिग्री पे कट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे वो कट करती हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन यानी केंद्र, ठीक है, ओरिजिन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। और अगर मैं इसका ओरिजिन और मैं इसको अगर दर्शाना चाहूं तो इसको मैं 0 0 से रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि दोनों एक्सिस आके यहीं पे क्या होती है हमारे पास, 0 रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अब अगर देखिए एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स एक्सिस में और अगर मैं इसको राइट साइड या ईस्ट डायरेक्शन की बात करूं, तो इधर हमारे पास सारे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। और अगर मैं इसी एक्सिस में, एक्स एक्सिस में वेस्ट डायरेक्शन की बात करूं यानी पूर्व पश्चिम, ठीक है ना, पश्चिम की अगर मैं बात करूं तो इधर जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, ठीक है। और ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब अगर मैं इसमें वाई एक्सिस में डायरेक्शन के हिसाब से बात करूं, डायरेक्शन में ले रहा हूं जस्ट आपको क्लियरिटी रहे, तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, नॉर्थ की तरफ अगर वाई एक्सिस को देखा जाए तो हमारे पास यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4। और अगर मैं डाउनवर्ड की बात करूं तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, -1 -2 -3 और -4। जिस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर्स को क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरे पास, अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है 2 और 3, अगर आपको ये पॉइंट इस एक्सिस पे अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। देखिए जो हमारा पहले नंबर पे लिखा रहता है वो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है। और ये एकदम ये कन्वेंशन कैसा है, ये जो हमारे रूल्स है ये फिक्स है कि पहला वाला एक्स एक्सिस और दूसरा वाला हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो हमें क्या करना है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनका प्लेस कहां पे होगा ये डिसाइड करना बहुत जरूरी बात होती है, ठीक है। चलिए आइए डिसाइड कर लेते हैं। देखिए एक्स एक्सिस में हमें 2 जाना है, एक्स एक्सिस में हम कहां चले गए, 2 चले गए। और वाई एक्सिस में हमें कहां जाना है, 3 जाना है, वाई एक्सिस में 3, एक्स एक्सिस में 2, और ये बिंदु हमारे पास कहां आ जाएगा, 2 और 3। और ऐसे करके हम इसे इस नंबर लाइन या कह सकते हैं इन एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, कुछ इक्वेशंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक इक्वेशन लिखी है, ये हमारे पास y = mx + c, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, किसकी, लाइन की इक्वेशन होती है, जहां पे हमारे पास m हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है, और ये c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है या कटिंग पॉइंट होता है, जहां पर रेखाएं जहां पर ये एक्सिस को कट करती है, ठीक है ना। तो चलिए आइए इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक 3x + 4y, 3x + 4y = कुछ भी मान लीजिए 3 मान लीजिए, ये भी एक लाइन की इक्वेशन हो जाती है, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम क्या करते हैं, स्लोप को समझ लेते हैं कि स्लोप बेसिकली होता क्या है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए बढ़िया तरीके से स्लोप को समझ लेते हैं। बेसिक है आज की क्लास, एकदम बेसिक तरीके से स्लोप को समझते हैं। देखिए जब कभी भी हमारे पास सेम एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, सेम एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, देखिए ये और ये, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारे पास क्या होगी, वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे एक मैं ऐसी लाइन खींच दूं, ठीक है, अगर मैंने एक इंक्लाइंड यानी हल्की आड़ी रेखा खींची है और अगर इसका एंगल हमारे पास थीटा है तो हमारे पास ये क्या होता है, यही हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है ना, स्लोप होता है। और इसको हम निकालते कैसे, अगर स्लोप को आपको निकालना है तो ये हमारे पास x1 और y1 यहाँ पे होते हैं और हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, x2 और y2, ठीक है। और अगर आपको स्लोप का अगर आपको थोड़ा सा भी फॉर्मूला का अंदाजा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। वैसे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ढाल,
ठीक है ना, ढाल, ढाल बोलते हैं स्लोप को। क्या होता है हमारे पास y2 माइनस y1, क्या होता है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको किस में लेंगे, मॉड में लेंगे, मॉड में इसको हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा कुछ और कंडीशन समझते हैं अपने स्लोप की, ठीक है ना। चलिए इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखते हैं दूसरा हमारे पास क्या है। मान लीजिए इस लाइन का स्लोप हमारे पास कितना है, m1 है, और इसी के समांतर मैंने एक लाइन और खींच दी जिसका स्लोप हमारे पास क्या है, m2 है, ठीक है। और ये दोनों लाइन देखिए समांतर है, ये दोनों लाइन समांतर हैं, कैसे पता चलेगा, देखिए इनका एंगल भी क्या है हमारे पास, थीटा है, यानी इनका जो स्लोप है, इनका जो इंक्लिनेशन है हमारे पास, वो दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो m हमारे पास क्या है, m1 और m2 हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब इनके स्लोप बराबर होंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, m1 इज इक्वल टू m2, यानी स्लोप ऑफ लाइन 1 बोल दो, एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कैसे बराबर हो जाएंगे, ये जो हमारे पास एंगल होता है, वो क्या होता है, सबसे पहले एंगल समझ लेते हैं। एंगल हमारे पास क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 और tan थीटा इज इक्वल टू m2, और अगर हम इसे बराबर कर दे, क्योंकि ये दोनों tan थीटा और हमारे पास क्या है tan थीटा, तो हम क्या बोलेंगे, m1 इज इक्वल टू m2, और ये हमारी प्रॉपर्टी निकल के आ जाएगी कि अगर दो लाइनें समांतर हैं तो उनके बीच का उनका जो स्लोप होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर दो लाइन समांतर है तो उनका स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और कंडीशन स्लोप की देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है स्लोप की, उसको भी समझ लेते हैं। एकदम एक पॉइंट लिखते जाइए, बहुत बेसिक टॉपिक है ये, एकदम बेसिक से है, ठीक है ना। चलिए सॉरी, फिर से हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसी बनाएंगे जो एक दूसरे को कट करे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहली लाइन हमने बनाई ऐसी जिसका एंगल क्या है, थीटा, और दूसरी लाइन हमने क्या बनाई, ऐसी जिसका एंगल यहाँ पे। और हाँ, आप लोगों को ये पता ही होगा, जब कोई लाइन एक दूसरे को कट करती है वहां पे कितना 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास लाइन 1 हो गई, ये हमारे पास लाइन 2 हो गई। अगर मैं कहूं इस लाइन का स्लोप, ये वाली लाइन 1 का अगर मैं स्लोप कहूं m1 है और लाइन 2 का स्लोप मैं कहूं क्या है, m2 है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे बताएंगे। अगर मैं कहूंगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो बहुत इजी प्रूफ होता है। चलिए मैं बता देता हूं, 2 मिनट में, 2 मिनट लगेंगे। चलिए जल्दी से इसका प्रूफ भी हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या बोला था, tan थीटा, ठीक है ना, tan थीटा। अगर मैं लाइन 1 की बात करूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, m1, ठीक है ना, tan थीटा m1, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं लाइन 2 की बात करूं तो ये हमारे x एक्सिस y एक्सिस से कितने का कोण बना रही है, ये आपको बताना है। तो यहां से यहां तक वो थीटा का बना रही है और यहां से यहां तक वो 90 डिग्री का बना रही है। तो हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा। और tan 90 प्लस थीटा, अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस अगर रिवाइज की हैं तो मैं ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट पे सिखा के गया हूं, ठीक है ना। तो tan 90 प्लस थीटा हमारे पास क्या होता है, अब देखिए कैसे चेक करना है। 90 डिग्री है यानी वो चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो tan का क्या कर दीजिए, कॉट, tan का क्या कर दीजिए, कॉट। अब ये 90 प्लस थीटा है, tan 90 प्लस थीटा। और अगर मैं यहां पे देखूं तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में बात जा रही है। अगर बात सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रही है तो यहाँ पे कौन कौन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ASTC रूल से कौन सा रूल लगता है, ASTC, ठीक है ना। ASTC रूल से यहाँ tan क्या हो जाता है, हमारा निगेटिव हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे और cot थीटा लिख देंगे, माइनस cot थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 हमारे पास हो गए, ठीक है ना। अब देखिए m1 इंटू m2 कर दीजिए। अब इनके स्लोप को क्या कर दीजिए, ये हमारे पास स्लोप, ये m2, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, m1 इंटू m2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, tan थीटा, और माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस cot थीटा,
कॉट थीटा। और अगर आपने टेक्नोमेट्री मेरी पिछली क्लासेस देखी हैं तो हमारे पास क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है ना, ये चीजें आपको बेसिक्स में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये कट जाएगा किससे, इससे, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वो भी किसका, माइनस का। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, -1। और यही हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनका जो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन होता है, देखिए स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो कितना होता है, -1 होता है। ठीक है ना, चलिए इतनी बात समझ में आई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलिए कुछ और अच्छी चीजें देख लेते हैं। ये तो हो गई स्लोप की बात, ठीक है ना। चलिए आइए चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, देखिए हिंदी में भी बोले देता हूं, हमें एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो पासिंग थ्रू, जो कहां से पास हो रही है, 2 व 3 से पास हो रही है, 2 व 3 से पास हो रही है, और परपेंडिकुलर टू द लाइन। और वो लाइन किसके परपेंडिकुलर है, कौन से परपेंडिकुलर है, 3x प्लस 2y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप ये जो लाइन की इक्वेशन दी गई है इससे स्लोप फाइंड करिए। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y बराबर mx प्लस c, जहां m हमारे पास क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आती है कि m हमारे पास स्लोप है तो इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। बस सिंपली आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देख लेते हैं। 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इतनी बात है, ठीक है ना। अब यहां पे y बचा रहने दीजिए, सबको उधर ट्रांसफर करिए। तो 2y इज इक्वल टू -3x और हमारे पास कितना हो जाएगा, -4, माइनस कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, -2/3x और -2। ये हमारे पास y बराबर mx प्लस, ठीक है ना। अब इसको इससे, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। ठीक है ना। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, y को y से, m बराबर mx लिखा हुआ है तो यहाँ पे m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हमारे पास -2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, m इक्वल टू -2/3। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने स्लोप क्या निकाल लिया है, स्लोप निकाल लिया। तो इन सबको आप क्या करिए, मिटा दीजिए। ठीक है ना, स्लोप हमने क्या निकाल लिया है, स्लोप हमारा आ गया है m इज इक्वल टू -2/3। ठीक है ना, -2/3 हमारे पास कितना आ गया है, स्लोप आ गया। ठीक है ना, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, स्लोप हमारे पास क्या आ गया है, -3/2। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला, -3/2। अब इससे क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इससे पास होनी चाहिए और परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अभी हमने जस्ट देखा था जब दो लाइनें परपेंडिकुलर थी, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। और 90 डिग्री का एंगल यही कहता है कि ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और जब परपेंडिकुलर का केस था तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 था। हमारे पास ये रेखा 1 का स्लोप है, तो रेखा 2 का स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू हमारे पास -3/2 इंटू क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास कितना आना चाहिए, हमारे पास m2 निकल के कितना आ जाएगा, m2 इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए हमारी मतलब जो भी लाइन है उसका स्लोप कितना होना चाहिए, 2/3। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको हटा देता हूं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, m2 इज इक्वल टू 2/3। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, देख लेते हैं, y बराबर 5/3x -2। क्या है हमारे पास, y बराबर 5/3x -2, ये है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन है 3y बराबर 2x प्लस 5, 3y बराबर 2x प्लस 5। ठीक है ना। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 3y बराबर 5x -2, 3y बराबर 5x -2। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ इट। ठीक है ना। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हो गए, A, B, C
डी। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, बस ये सारे किसके हैं, ये सारे क्या है हमारे पास, ये जितने भी दिए हुए हैं ये लाइन की इक्वेशन है, सारे क्या है लाइन के यानी रेखा के समीकरण है, ठीक है ना। अब इसमें हमें चेक करना है, इसमें हमें बस इतना चेक करना है कि ये जो M2 है, ये जो M2 है किसका स्लोप हमारे पास 2/3 हो सकता है, बस यही चेक करना है, ठीक है ना। तो कैसे चेक करेंगे, आओ चलो देख लेते हैं। तो अगर आप इसका चेक करेंगे तो इसका स्लोप डायरेक्ट लिखा हुआ है कितना 5/3, ठीक है। तो इसका स्लोप हमारे पास डायरेक्ट दिख रहा है 5/3। अगर मैं इसको यहां से ट्रांसफर कर दूं, बी ऑप्शन को 3 अगर यहां लिखा है 3 को मैं यहां ट्रांसफर कर दूं और यहां भी ट्रांसफर कर दूं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 को मैं अगर यहां ट्रांसफर कर दूं तो इसका स्लोप देखिए 2/3। तो पहली लाइन का स्लोप हमारे पास कितना था -3/2 और इस वाली लाइन का भी स्लोप हमारे पास कितना है 2/3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो रहा है सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए हुआ क्या, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 और 3 से पास कर रही है, ठीक है ना। 2 और 3 हमारा कहीं यूज नहीं हुआ है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द लाइन, इससे यानी हमें सिर्फ इतना पूछा गया था कि ये बताओ इस लाइन के परपेंडिकुलर इन चारों में से, इन तीनों में से कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस लाइन का, इस लाइन L1 लाइन का हमने क्या लिया, स्लोप M1 निकाल लिया, स्लोप M1 निकाला, ठीक है ना। अब हमें पता है क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करनी चाहिए। तो हमने कंडीशन देखी थी जब लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे टच करती है तो उनका जो स्लोप का जो होता है मल्टीप्लीकेशन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है ना। लेकिन M1 तो हमें पता था कितना -3/2, M2 हमें नहीं पता था, M2 हमने निकाल लिया कितना हुआ 2/3 और फिर हमने क्या किया ऑप्शंस को चेक कर लिया, ऑप्शंस को चेक किया, जिसका भी स्लोप 2/3 आ गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का कि ये जो हमारी लाइन है, मतलब कहने का कि ये जो हमारी लाइन है ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इसको और थोड़ा अच्छे से लिख दूं तो 3y माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के ये दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इसमें। अभी तक हमने देख लिया क्या, हमने सारे इक्वेशन देख लिए, कौन कौन से, यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है एक्स एक्सिस, ये क्या होती है वाई एक्सिस, इधर के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, इधर के सारे क्या होते हैं निगेटिव, यहाँ के भी क्या होते हैं निगेटिव और इधर के हमारे पास क्या होते हैं पॉजिटिव। ये हमने यहाँ पे पढ़ा जब कोई स्ट्रेट लाइन कैसे ऐसे कट करती है एक्स एक्सिस को तो ये हमारे पास थीटा एंगल बनाती है और इसका स्लोप m1 होता है। लेकिन अगर इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींच दे और ये भी यहाँ से थीटा एंगल बनाए और इसका स्लोप अगर m2 है तो m1 बराबर क्या होता है m2, यानी इन दोनों का स्लोप हमारे पास क्या होता है बराबर होता है। तीसरा हमने क्या क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, यानी ये लो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट, ये देखो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है तो ये हमारे पास कितना 90 डिग्री का कोण बनाती है और ये थीटा का कोण बनाता है। और अगर ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है हमारे पास और इसका स्लोप अगर m1 है और इसका स्लोप अगर हमारे पास m2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो बेसिकली हमने इन चीजों पे डिस्कस किया, बहुत बेसिक है ये सारी चीजें। ठीक है, सॉरी। तो इन सारी चीजों पे हमने क्या किया डिस्कस किया, ठीक है। जितना तक पटवारी में आता है इतना ही बेसिक आता है, इससे ज्यादा से ज्यादा नहीं पूछा जाता। बाकी जो क्वेश्चन की वैरायटी है वो हम किस में कवर कर देंगे, वो हम प्रैक्टिस सेशन में। जैसे ये इस बार का सिलेबस खत्म होगा सुपर 30 बैच अच्छे से तैयारी करना। इस बार के टेस्ट सीरीज में इस बार की जो वीकली टेस्ट हुआ था उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं और आप लोग सिलेक्शन की ओर बहुत ज्यादा अग्रसर है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी इसके क्वेश्चन हम किसमें प्रैक्टिस सेशन में डील करेंगे और हमारा टॉपिक जल्दी समाप्त होने वाला है। तो जुड़े रहिए वेनम एकेडमी रीवा के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और
आज के लिए अलविदा, धन्यवाद।